नहीं आएगा। आपके आसपास भटकता नहीं है दुख क्या चीज है। दुख आपका मन की बातें नहीं हो रहे, प्रतिकूल परिस्थिति का दुख बताता है ना। दुख को दुख होकर कई कोस दूर हो जाएगा। एक आप में घर का परिवार वालों को बेशक भक्ति बेशक कुछ भी नहीं करे, कुछ भी भक्ति नहीं करे, आप भक्त है जो जिस मार्ग मैंने बताया उसका अस्तित्व मात्र परिवार वाला भक्ति नहीं करने से भी उनको भी कवच हो जाता है। नहीं होगा क्योंकि ये सोचता है मेरा ब्रह्मवेत्ता इनके कारण दुखी तो नहीं है, वो अपना कर्मों का फल भोगेगा बाद में। अब तो मेरा भक्तों के भगतन तो मेरा मुगुर मणि है, भगतन तो मुगुर में है। आपको जब भी कोई भी परेशानी 2 मिनट भी अगर मैं सुनती है ना, थोड़ी देर के लिए मेरा भक्ति, वो तो हमारा तो निरंतर भक्ति है ना, ये एक पल भी भक्ति नहीं करने वाला सोच नहीं सकता। लेकिन जब आपको परेशानी होता है तब मेरा ध्यान भगवान को छोड़कर उस प्राणी जिसको दुख भक्ति में रुकावट आ रहे हैं, रुकावट का तो कोई सोच ही नहीं सकता। आपका अंतिम सांस लेते टाइम तक भी आपको पता नहीं है, आपको बेहोशी अवस्था में भी आपको निरंतर जाप मंत्र अजबा जाप आप जाप ना करें, भगवान स्वयं आपका अंदर बैठकर आप नहीं कर रहे। अभी भी आपको पता, अगर मैं आपको बोला सारे मंत्र छोड़ो बोलो, आपसे छोड़ा नहीं जाता, अपने आप हो जाए, अजबा जाप में आता है। लेकिन अभी किसी किसी को थोड़ा परेशानी कभी सुनता है तो मैं अपना भक्ति मार्ग से अलग होकर सोचते इनको परेशानी किस बात का आया, कौन सी परेशानी है। ग्रंथों में ये बोलता दुख को तुम्हारे सामने आने में दुख लगता है, दुख तो आसपास भटकता नहीं है। लेकिन ठीक है योग बीत गई, इतना ये कहाँ चला गया। देखो खर्च सेटल बच्चों का भी पढ़ाई में सब तरह से परेशानी हो रही। ये भी कोई किसी जन्मों का कर्मों का फल है। किसी आप नित्य छठे आत्मा संयम योग में ये बताता है, नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म योगी त्रय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य एकाग्र, ठीक है स्कूल नहीं जा रहे तब से, जब से गए तब से स्कूल नहीं जा रहे, एक साल खराब। हाँ मानव जन्म आखिरी जन्म है, इसके बाद फिर जन्म नहीं है। लोग तो मनुष्य तो संसार की दृष्टि में उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करता है, इतना कुछ करता है, देखकर मैं हैरान होता है ये कितने दिन के लिए, कब के लिए तुम्हारा समय। मानव शरीर है, मनुष्य जन्म है, आखिरी जन्म है, इसके बाद जन्म नहीं है। लेकिन मानव जन्म पाकर तुमको सोचना चाहिए मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, हर जन्म अभी भी आप थोड़ी जानते हैं। आपका आसपास बहुत सारे लोग आपको बिछड़े हुए लोग हैं, जहाँ जहाँ आप कहीं दूर जाएगा, धरती में किसी भी जगह जाएगा, आपको उनके साथ कभी ना कभी तो मिलन हुआ है, फिर रो रो कर बिछड़ा है, ये हुआ है, आपका जन्म का याद ही नहीं है। जन्म का किसी को याद नहीं, आखिरी सांस में जाकर आपको तो ये समाप्त हो गया मानव जीवन। लेकिन एक एक दिन नित्य नयापन में रहो आप, नित्य नयापन। अगर आज आपको नयापन लग रहे, कल तो इससे भी ज्यादा चेयरफुल हो जाओ भगवान का नाम में। आपका आसपास भी कहीं भी दुख भी रखनी होगी, ब्रह्मा स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होएगा।
आपको खुद पता है, मैं 40 साल से आपको पास आ रहे। कभी कभी मैं भी तो बोल सकता है, हाय हाय मेरे से उठा नहीं जाता, ये है वो है, उठाते हैं ना, अंधे की तरह ठोकरे मार सकते हैं ना, कभी इधर कभी उधर। हमेशा सुख के लिए हाय हाय करते हैं, कभी इधर सुख है कभी इधर सुख है, इधर परेशानी है उधर परेशानी नहीं है। अरे गलती से ऐसा काम, गलत काम ना बोलो, इधर परेशानी है उधर परेशानी नहीं है। हर अवस्था में संतोषी, हर जगह संतोष कोई। लेकिन आपका इंद्रिय सुख के लिए आप भटकता ही है, भटकता है ना। जितने आपको याद है 12 साल के बाद अभी अभी जो जो परेशानी हो रहे, पिछले का रिकॉर्ड देख लो, तूने उस टाइम फटका है ना सुख के लिए। इस जन्म में तुम्हें डंडा देकर वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने सब जगह बोलता है तू इंद्रिय सुख के लिए जा रहे, मेरा नाम तो मेरा ले रहे, भगवान के लिए जा रहे। कहते तुम इतना भी बदनाम करने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आता, नाम भगवान का ले रहे, तुम मेरे नाम का कलंक ना कराए, तो मेरे नाम के लिए नहीं जा रहे। मैं तो नित्य तुम्हारे अंदर ही अंतर्यामी है, मैं अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा सर्वत्र तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी जगह जाए, ऐसे कोई जगह नहीं है, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एकम से सारा जगत व्याप्त हूँ। तो जीवन में मैंने अपना जीवन में रोड तो मुझे को अभी देखना पड़ रहा है, मैं रोज बोलता है घर के पास सत्संग हो रहे हैं ना, मुझे उतनी दूर पसंद है, मुझे उतनी दूर पसंद है, यहाँ से उधर तक का दूर। बाकी दूर मेरे को बहुत दूर लगता है, अंडमान लगता है इधर से। अभी इधर आ रहे हैं आप बोले, हमेशा बोलते हैं पास ही तो है, कौन सा सेक्टर रही है, सेक्टर 1 में पास ही है। पास क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काफी घंटे से बैठा हुआ है सड़क पर। सड़क पर बाहर किसी का परेशान, हमारे पास अपना परेशानी कोई नहीं होता, लेकिन दूसरों को परेशानी भी तो अपनी ही परेशानी है ना। काफी देर तक सोचता रहेंगे, जो घर से निकला तभी थोड़ी था तुम किस तरीके से वापस आएगा, कोई पता नहीं है। अंत का, अंत समय का, कौन सी जगह, कौन सा घड़ी, कौन सी बात पर मेरा अंत होना है, एक पल का पता नहीं है। तुमने कितने अरबों खरबों परिवार छोड़कर आए हैं, में ये बताता नहीं है। आपको ये बात सिर्फ ग्रंथों पढ़ने से ही पता चलेगा। आप इतना पुराण थोड़ी पढ़ सकता है, आप पैसे के लिए, पद के लिए, मान बढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, लेकिन भगवान का खोज है क्या नहीं। तुम कौन है, तुम कहाँ से आए, तुम्हारा यात्रा कहाँ कहाँ जाना है। ये सब संसार माया से रचा हुआ संसार है, ये सब गहराई में 18 पुराण रचा भगवान ने, भगवान का मुंह से निकला हुआ। लेकिन पति जाएगा संतों के पास, या तो पत्नी जाता है, वो संत को पहले उठाकर कमरे में पूछना, तूने पुराण पढ़ा है, 18 पुराण बेशक तू ना पढ़े, तू एक सुख सागर तो पढ़ा है, सुख सागर में सारे पुराणों का है, इससे बढ़कर है भगवत गीता में। जितनी तू बाहर से निर्लिप्त रहता है, जो बाहरी सभ्यों से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और आनंद, ये लिखा है ना, ये छोटा ग्रंथ में लिखा है। गीता मेरे शब्द रूप बता रहे, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरा पूजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है, 16 उधर है, 17 छंद है, 18 अध्याय मेरा चरण है। गीता का श्लोक मेरा नाड़िया है, उसका अक्षर मेरा रोम है। ऐसे शब्द रूप गीता ज्ञान को मैं मनन करता है। आप तो हर कोई मनन कर सकता है। मेरे कोई संसार का कोई भी चर्म चक्षु के देखने भगवान भी पसंद नहीं है। तकलीफ होता है ना, चर्म चक्षु से देखना पड़ जाए। अगर आप किसी के बारे में सोचे, दूर देश का, अपना मित्र का, पुत्र का, किसी के बारे में सोचेंगे, पुत्र कहाँ है, कैसे जीवन है, मन से सोच सोच कर एक दिन अचानक आपके सामने वो आया, आपका मन का वार्तालाप खत्म हो जाएगा। सोच कर देख लेना, कर जाकर
आपका मन से भी नहीं होता, आप उससे बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी बढ़कर है मन से, वाचिक की मानसिक होता है ना उपांशु। तो मंत्र तो मेरे को संसारी गुरु, मैं मरते समय तक संसार का किसी चीजों को मानता नहीं है। जन्म से लेकर मैं एक रस बढ़ना है, 3 साल से बढ़ते हैं, 3 साल का मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 साल से लेकर मैं हमेशा एक रस बढ़ना ही मेरे को सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य लगता है। अभी इधर आप जितना भी प्रिय है, सबसे अच्छा है, कोई पुत्र है, मित्र है, कोई भी हो, आपको मेरे साथ अच्छा लगता है, आप मेरे से दूर ही रहो, दूर ही रहो। बात मन से करें, शरीर से कभी कभी मेरे पास बढ़ने के लिए ये जो सत्संग महायज्ञ कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है, ये बहुत ज्यादा, इसमें भगवान का पाठ है, भगवान ही करवा रहे हैं। अपना पैसे से, अपना सामर्थ्य से कोई भी महायज्ञ नहीं कर सकता। जब भगवान कृपा करता है, उसमें धन संपत्ति या परिस्थिति का नहीं होता। भगवान बोलता है तुम करो, भगवान का मर्जी के बिना ही सब कुछ हो ले, कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। अगर आपको दुख आ रहे, अपनी इंद्रिया सुख के लिए नाम गलत झूठ मंदिर को, मैं तो जिंदगी में नहीं गया, अभी भी मंदिर है लेकिन मैं इधर ही, मेरे को आना पड़ रहा है, मैं प्रवचन के लिए आ रहा होगी। ये तो मेरे को जन्म से मेरे मन में है ना, मन का स्थिति ज्यादा है ना, इंद्रिय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, आत्मा सबसे अधिक अगर सूक्ष्म है। मन से निरंतर नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए, नित्य निष्काम कर्म योग का दायित्व मेरे ऊपर है, नित्य है। कभी कभी तो संसार का होता है, मंदम बुद्धि है, कभी मीठा में कभी विष्ठा में, जो मंदम बुद्धि है कभी कभी का सोचेगा ना, जब ही सोचे कभी कभी मक्खी की तरह, मक्खी कभी मीठा में बैठेगा, वही मक्खी विष्ठा में बैठ जाए। देखो कोई एक मनुष्य, ये जीवन ऐसा ही है, एक पल का पता नहीं, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है, मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबका है ना, शरीर तुम्हारा है ना, तुम ये शरीर का है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम अपने आप को भगवान का अर्पित करे, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आप बेशक आपका सबसे कम कमाइएगा, कोई बात नहीं, सबसे पहले ये देख लेना आपका बच्चे ठीक है, पूत कबूत तो कौन तन संचय, पूत कबूत तो कौन तन संचय। तुम धन संपत्ति जितने इकट्ठा करे, तुम्हारा पुत्र खराब है, संतान खराब है, सब जगह कीचड़ करेगा, बदनाम करेगा। तुम सबसे बड़ा माना हुआ भक्त भी है, लोग ऐसे संसार है, संसार ये बोलेगा ये इनका बच्चे तो बिगड़े हुए हैं, 3-4 शादी किया, बदल कर शादी करता है करता है ना, शादी तो एक बार होता है, कन्यादान दो बार दान नहीं देता, कन्यादान तो एक ही बार होता है, एक बार दान देती है, फिर कौन सा दान है बताना। भूत कबूत तो क्यों धन संचय, भूत कबूत तो क्यों धन संचय। अगर बहुत बड़ा संत महात्मा है, प्रभाव पड़ता है, अच्छा वो जो संत जिसका लड़का 3-4 शादी किया, 3-4 बच्चे हैं, फिर किया, रोज बदलता है, उनका बाप है ना ये संत, बोल रहे हैं ना, भूत कबूत तो क्यों धन संचय, भूत कबूत तो क्यों धन संचय। शादी तो
बिल्कुल करना है। ये आखिरी जीवन है, मानव शरीर है ये तुम्हारा। तुम्हारे जैसे कोई भी अगर कोई बोलेगा मैं शादी नहीं करेगा, सारे लोग बोले हम शादी नहीं करेंगे, फिर उनका भोजन क्या क्या हुआ? किसका भोजन? किसका भोजन है? ब्रह्मा का 1 लाख भोजन खाता है, मनुष्य का 1 लाख 1.25 लाख उत्पन्न करता है। 1 लाख भोजन तुमने ब्रह्मा का भोजन बंद कर दिया। तुम्हारा जो लाश है तप्तशिला में गर्म करके ब्रह्मा खाता है, 1 लाख भोजन करता है, 1.25 लाख उत्पन्न होता है। तुम्हारे को गृहस्थाश्रम तो भोगना ही भोगना है। जब तक तुम जितना साधु महात्मा को भगवान तो काफी दूर से बोलते, दूर हो जाए, मेरा नजर से दूर हो जाए है। भस्म लगाने वाला जटाधारी और वनों में फिरता है, उनको तो मैं कदापि मेरे पास आने नहीं देखा। नदियां शाप देता है, कहानी बताया था ना नदियों का, नदी में शाप देता है। तो क्या मैल उतारने के लिए हमें मिला? गंगा यमुना सरस्वती। मैंने ये काम स्नान तो आपका शरीर लेकर घुमाने के लिए नहीं कर रहे आप लोग। कौन कौन कर रहा है? मैंने ये आपका त्रिवेणी स्नान तक भी बताया। अभी कौन सी बात है, कौन सी बात का कमी रह गया? मैं आपका घर में बैठकर त्रिवेणी स्नान बस में लगाएंगे, संसारी बात बनाएगा। मैंने आपका जेल का बस त्रिकुंड भी कर रहे, इसका मतलब कर रहे आप जब भी मैं बोलता है हर बात को आप बोलता है। जब आप कहते हैं ना नहीं करते तो सबका चिंता हो जाती है, सबका मूड ऑफ होता है कि हम कर तो रहे हैं, माँ जी ऐसे क्या नहीं, फिर आपको कभी तो दुख हो रहे हैं ना, ये क्यों कहाँ से आकर दुख स्वरूप भगवान में दुख विरहित योगी। मैं बोलता दुख विरहित योगी नहीं, देवी देवता का आप पूजा करते हैं ना, जबकि 9वीं अध्याय में बैठता है ना देवी देवता को पूजा कर कर। अब मेरा बोलने में लोगों को बुरा लगेगा, मैं नहीं बोल रहे। भगवत गीता राजा राजगृह वो 9वीं अध्याय में बोलता है, तो मूर्खता के कारण देवी देवता को पूजा कर कर जो फल मिल, मैं नहीं बोल रहे। अब बोलेगा का सत्संग है, देवी देवता को पूजा कर कर जो फल मिलता है वो नशवान है, तुम महा बेवकूफ है। हर मैं ये बोलती नहीं है, बोलने में लोग भी सोचेंगे लेकिन आप तो सारा दिन देवी देवता का ही तो पूजा कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं अवतार किया है। भगवान श्री भगवत गीता मेरे शब्द रूप अवतार है, वो कोई किताब थोड़ी है, वो अवतार है। लेकिन आप उनका भी आप मानव इतनी बदतमीज हो गए, मूर्ख हो गए, स्वार्थी हो गए। भगवान का शब्द रूप अवतार है, उसका वो बोला है तुम अपना माता पिता का पूजा करो। पुंडरीक ने पहले भी कहानी बताया महाराष्ट्र में। मैंने आपको त्रिवेणी स्नान, आप तो रोज आप बताओ त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं, राम नाम तो सबका कम हो गया होगा, मुझे तो नहीं लगा। फिर आपको कम 1 साल में 1 दिन भी दुख हुआ? साल में 1 दिन दुख हुआ बताना। 12 साल की बात नहीं कर रहे, 2 साल की बात नहीं है, 3 साल की बात नहीं बोल रहे। मैं तो आपका काफी टाइम से बोले 3 दिन आपका, अभी आपका 3 दिन नहीं हो रहे, 3 दिन लगातार आप नित्य आनंद शादानंद धनानंद परमानंद ध्रुव आनंद श्रीम आनंद चिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद आनंदी आनंद, हर टाइम आनंद में गोता लगाता है। कर थोड़ी रहे साथ, तो आप इतना थोड़ी ले रहे। साथ का बात तो अलग है। आपका उम्र 100 साल 120 साल कलयुग होगा तब होगा, लेकिन 120 साल का होते टाइम शायद भगवान सोचेंगे मैं 120 साल कैसे, ये तो पूरी जिंदगी में सांस कम लिया, इसका भी एक हिसाब ऐसे होगा। इसने पूरा जिंदगी में अभी हम रोज हर टाइम थोड़ी सांस ले रहे आप लोग ले रहे इसलिए आप चुपचाप है, हर टाइम ले रहे आप सांस। करे काजे कहीं थोड़ी सांस लेते हैं, मगिन हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। भगवान के मिलन के बाद थोड़ी देर के बाद एक लंबी डीप ब्रीथ लेते हैं, तब आपको पता चलेगा मैं थोड़ी देर पहले सांस नहीं ले रहे। आपको खुद थोड़ी पता चले
सांस ले रहे नहीं है, नहीं ले रहे, लेकिन आप बड़ी देर के बाद ऐसे करके तब आपको पता चलेगा मैं काफी सही से। फिर आप तो हर टाइम आंख फाड़ फाड़ कर देखते हैं आप, आंख बंद, आप तो ब्लिंक भी तो कर रहे हैं, मैं तो रोज देखता रहा। अभी अभी रेखा ने 10 बार ब्लिंक किया। मैं आपको बताता नहीं, फिर आपको थोड़ा शर्म आएगा, फिर आप मैं बोलता नहीं, आप मेरे साथ भी बड़ी अपनापन करके फ्रीली बैठो। पता चलता है ब्लिंक करने के कारण ही आप दुखी रहते हैं, दुख होने से पहले ब्लिंक समझ में आया। झपकना, आग झपकना, झपकना। आप तो हटते है ना, उसे खुला करते रहते हैं, हटते है ना। ये गहराई में इसलिए नहीं बताता नहीं है, चाहती हूँ बहुत कुछ इनको बताए। जब जब आप बोलते मैं ये भी कर रहे मैंने कहा कर रहे, इनका प्राणायाम योगा कुंभक सुना ना, कुंभक, ये केवली कुंभ का मतलब तुम कुछ परिश्रम ना करे अपने आप को कुंभक रह सके, पूरा कर दिया, मटके की तरह पेट को कर दिया, कुंभक हो गया, पूरक हो गया, पूरा कर दिया, रेचक रख दिया, फिर निकाला। प्राणायाम कहते हैं गलत काम से गलत प्राणायाम कभी करना नहीं, कोशिश नहीं करना, उसमें साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये कुंभक रेचक पूरक, इसमें भी आप भगवान का लोग तमाशा कर करते हैं, तमाशा नहीं है उसमें। उस टाइम काफी हरे कृष्ण का जाप चलता है, हरे कृष्ण का जाप से करता है। अभी इधर अब कोई भी संसारी करता है, धरती में कोई भी हरे कृष्ण का जाप से कुंभक प्राणायाम नहीं करता। मैंने कई अच्छे लगा को पता, डॉक्टर है, बोलता हिमालय में, तू हिमालय दिमाग खराब है, तू अपने घर जैसे पवित्र स्थान कहीं नहीं है। तुम अपने घर को हिमालय पर्वत से भी ज्यादा तुम अपने आचरण द्वारा तुम अपने परिवार में अच्छा बना सकता है। परिवार अच्छा होगा, संसार की उन्नति अवनति है। संसार में जब भी उन्नति होगा, आप बड़ा कंपन शुरू करें। किसी भूत प्रेत को देखा कंपन शुरू होता नहीं, भूत प्रेत आया है, अचानक आपके पास संसार की उन्नति बहुत होगा। इधर तो कई लोगों का मेरे को पता है, अब मैं उनको अभी नहीं बताएंगे, मेरा ध्यान में है, मैं रोज नोट करता है। अभी विचार छोटे बच्चे, छोटे नीली बन की तरह बिल्कुल आराम से बैठकर प्रवचन सुन रहे, घर जा रहे, खाना खा रहे, सो रहे। लेकिन कई लोगों को ऐसा ही है, बहुत ज्यादा भविष्य है। उस भविष्य में क्या होगा, आप बहुत अनंत, नित्य अनंत, शांत अनंत, ठंड अनंत, परम अनंत, ध्रुव अनंत, असीम अनंत, अचिंत्य अनंत, अध्यात्मिक अनंत, आप अनंत में गोता लगाएंगे। अभी आपका कितनी साल हो गया, 3 दिन तक आपका दुख हो रहा है कभी कभी। ये तो कम से कम कितने साल से आप लोग कर रहे हैं, किसी का उन्नति नहीं हुआ। गीता ने VRS लेकर भी बड़ा ट्राई किया था, वो बड़ा सरल है, झूठ नहीं बोलती हमेशा। वो बोलता मैंने VRS भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन 3 दिन के लिए तरफ गए। 3 दिन आपका भी ऐसा ही है, 3 दिन के अंदर आपका 3 दिन क्या, मैं बोले आपका कई साल बीत जाएगा। दुख किस चीज को होता है, दुख को आने का समय मुंह का काम दे रहे। आप तो निरंतर नित्य एकाकी भावों से संसार की उन्नति में सावधान रहना। जब आपने इंद्रिय सुख के लिए जहाँ नया भटका है, आपका जो परेशानी है, तब आप एकदम नोट करना है। इतने उस साल में हमने इंद्रिय सुख के लिए जरूर भटका है, जहाँ इंद्रिय सुख के लिए भटकता है, वो तुम्हें समय आकर तुम्हारे को वापस आएगा, इंद्रस के साथ वापस आएगा। तूने जब सुख होगा, सुख के लिए है तूने पैसा खर्च किया। कभी कभी कोई लोग परिवार, पति को, बच्चे को वो छोड़कर भी, बच्चे को छोड़कर, पति को छोड़कर भी मनोरंजन किया है कालांतर में। मैंने जब सुना है, जबकि अभी भी मेरे को 18 साल हो गया, इनकम हाउस टैक्स एक होता है, लैंड टैक्स भी होता है,
हाँ समझ लो, मेरे लैंड राइट्स का क्या होगा। पहले लोग करते थे, अब तो वो लोग मर गए, कोई उधर पूरा पहले का लोग नहीं। अब देखो लैंड राइट्स इकट्ठा हो रहे कितनी सालों से, आपके सामने की बात है, इतनी साल से मैं नहीं जा रही, जबकि इधर से इस तरह से कई गुना ज्यादा सब कुछ उधर रहने लगे। ये नहीं है उधर भी नहीं है, उधर का नुकसान अलग लोग ले जाता ही नहीं है। नारियल का इतनी महंगी है, बाहर बेचता है, नारियल तोड़ता है, सारे रिश्तेदार बांट रहे, क्योंकि सिर्फ आपके वजह से। मैंने कहा ये सत्संग छोड़ना ना पड़े। मैं सोच रही ये कौन सा दिन आ गए, इधर 2-4 दिन रहे। मैं तो रोज इंतजार में, कम हो जाए, रोज कम हो जाए। अगर आपको फायदा है, आप नित्य आनंद में रह रहे, आपका परिवार वाला खुश है, आपका परिवार बिगड़ता है, आप जितनी मर्जी वेद व्यास भी हो गया, वेद व्यास की तरह भी हो गया, अगर आपका बच्चा बिगड़ा है ना, आपको धार्मिक की जगह या मानव राशि से दूर ही रहा, तुम तो हमेशा निंदनीय है। परिवार बोलता है ना, पूत कबूत तो कौन तन संचय, पूत सबूत कौन संचय। परिवार का देखता है, तेरा संस्कार परिवार में सब जगह बोलता है, पूत कबूत तो कौन तन संचय, पूत सबूत कौन संचय है। तुम्हारा संतान अगर अच्छा है, तुम 1 रुपया भी कमाई ना करे, वो हमेशा परम पवित्र हो जाता है, परम पवित्र है ना। अगर तुमने माता पिता का मरता कब मर जाएगा, कब बुढ़े हो रहे, ये है वो इंतजार करने वाला औलाद भी है। उनका एक शादी से थोड़ी तसल्ली होता है, वो जहाँ जहाँ है कुत्ते की तरह मुंह फेरेगा। ऐसे लोगों को भक्ति मार कर आना नहीं चाहिए, चुपके से करके कोने में बैठ जाओ, है ना। अगर मेरा बिगड़ा है, मैं आपको इधर प्रवचन नहीं कर सकते। फिर ये बात भी अब ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर परिवार का लोगों का आपने देखा भी है ना, अगर वो बिगड़ा है, इधर उधर बिगड़ा है, बोलेगा ये जो संत का लड़का है ना, लोफर है, 2-3 शादी किया है, बोलेगा ना। आपका चर्चा यही होगा। फिर आप भक्ति राम को छोड़कर उसी में लग जाता है। ये अनंत आता संसार का नियम है, चुगली करना, बेकार की बातें करना, बुराई है तो उनका खून में है। इसलिए सावधान रहो। तुम्हारा परिवार का भी तुम्हारे को तो ये कवच है। तुम बहुत ज्यादा भक्ति में लग जाए, संसार का सारे धन संपत्ति के बारे में नहीं सोचना। पूत कबूत तो सब जगह ये बोलता है, पूत कबूत तो कौतन संचय, पूत कबूत तो कौतन संचय। तुम्हारा संतान अगर अच्छा है, तुम ज्यादा योजना ही नहीं करो, तुम ज्यादा योजना ना करे। सब कुछ भगवान ने प्रबंध किया, सब कुछ में वही होता है। तुम किसी झोंपड़ी में रहे, तुम आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। आपको जब भी परेशानी आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल पीछे को डायरी देखो, तब तो तूने बिना कारण भगवान का बदनाम किया। भगवान का बदनाम कर कौन सा बोलता, बदरीनाथ, कौन सा नाद बदरी केदारनाथ, दंड तो उनको बहुत मिला, ये तो पता है, बहुत दंड मिला केदारनाथ। भगवान ने अपनी तरफ से जो मंगलकारी अमंगल तो आपका वजह से करना पड़ गया। वो तो मंगलकारी मंगल ही है, उनका स्वरूप मंगल है, अवगुण नहीं है, लेकिन आपका कारण उनको नाटक करना पड़ रहा है आपका ठीक करने के लिए। प्रिय बच्चा है ना, अपना बच्चों को दंड देने के लिए, वो आपके सामने दंड देने के लिए होता है। दंड क्या देता है, सुधर जा। जो नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्काम धर्म ही होगा। जो नित्य की बात है, कभी तो मंदम बुद्धि मक्खी की बुद्धि, कभी मक्खी मिठा में, कभी मीठा में, कभी वाली बात नहीं है। जो नित्य बता रहे,
नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म ही होगा, नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। नित्य अपन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, विश्वास के कारण हो रही है। नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे हुए नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योग इसलिए क्या दायित्व तुम्हारा आखिरी तक 3 पीढ़ियों तक मेरे ऊपर छोड़ दे। तूने मेरा 24 घंटे में, तू मेरा शत्रु है। समय मैं हूँ, समय से बढ़कर मूल्यवान इस संसार में कुछ नहीं है। मैं समय हूँ। मेरा दुरुपयोग जिसने किया है, तुम्हारा अगले पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी बहुत ज्यादा दुखी होने का कारण तुम्हारा ही कारण है। तुमने अच्छा यौवन अवस्था में तुमने भागदौड़ किया, तुमने अग्नि की तरह अग्नि तो जितने मर्जी ईंधन डाले, अग्नि कभी ना बोलेगा और बस कर बस कर बस कर। तुमने और के लिए किया है। इसका परिणाम तुम्हारा पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी तुम्हारे सामने दुखी हो जाएगा। तुम ये पिछले का डायरी खोलो, ये दुख का कारण क्या था। अभी भी आपको ये पता है, आपका दुख का कारण आप पिछले 12 साल का शुरू का उम्र को छोड़कर 12 साल तक भगवान माफ कर देता है बच्चे को। 12 साल के बाद आपने भगवान का नाम लेकर कितना भटका है, कितना घूमा है, कितना कभी प्लेन में, कभी ये सब पैसे का कारण भी हो रहे हैं। कभी प्लेन में जाता है, कभी ट्रेन में जाता है, कैसे कैसे जाता है। इंद्रिया सुख के लिए जा रहे, भगवान के लिए नहीं जा रहे। भगवान बोलता महा मूर्ख है। ये धरती को मैंने धरती है, ये नरकालय नहीं है, ये नरक नहीं है, ये कूदल है। कूदल कर तुम अपनी अपनी जगह गृहस्थाश्रम सबसे पहले होवो। गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन करना बहुत कठिन है। राजा महाराजा या किसी को पूछता नहीं है, ऋषि मुनियों को पूछता नहीं है। जो गृहस्थ आश्रम हमारे संत का व्यास पूजा बताते हैं, व्यास पूजा इसीलिए हो रहा है। व्यास गृहस्थाश्रम में था, पता है ना। गृहस्थाश्रम वाला संत है। अभी स्त्री संत तो मिलेगा नहीं। कलयुग में पति का सेवा करो, पति जाएगा मंत्र लेने। जो संत गैरवा वतनदारी के पास स्त्रियां जाएगा, संत को जरा कोने में बुलाकर बोला, इधर आओ, तुमने सुख सागर नहीं पढ़ा। स्त्री का तो पूरा मना कर रखा है। कोई संत के आजकल सुना है संत सारे आराम कर रहे जेल में। इसका कारण ही तो यही कारण है। सुख सागर पुराण पढ़ा नहीं है ना, जो उपदेश दे रहे पूछ रहे ये स्त्री का क्या काम है तुम्हारे इधर। उनका पति आए मंत्र ले, पति का सेवा परिवेशन में अर्धांगिनी, स्त्री तो अर्धांगिनी है। पति का सेवा करते हुए जितनी मर्जी कठोर है, सबसे ज्यादा वाल्मीकि जैसे भी कठोर डाकू भी है ना। स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा में वो स्त्री का गुण है। स्त्री तो यदि डाकू का भी सेवा करेगा ना, डाकू सुधर जाएगा। रत्नाकर नाम बदल कर वाल्मीकि हो गया, पता है ना। शक्ति आ जाता है। वाल्मीकि का रचना करने के बाद 100 साल के बाद भगवान का अवतार 100 साल के बाद हुआ। क्यों हुआ? 100 साल के बाद भगवान का अवतार इसलिए हुआ, अभी भी आप कर सकते हैं। अभी बाकी जितने समय आपका 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गया, अब समय को देखो। एकांत से भी मिताकारी ज्ञान योग दृढ़वैराग्य अहंकार वेल का मंद काम क्रोध और संकल्प को छोड़े हुए ममता शांत अंतःकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होते। ऐसे पुरुष को ना शोक सताता है, पता चल गया ना। फिर आपका शोक तो आ रहे, दुख आ रहे, कहाँ से आ गए। आप स्वयं जीवात्मा, स्वयं अपना मित्र। आप अभी मेरे सामने बोला, कभी कभी क्यों कहा आप मंथन बुद्धि है, मंथन बुद्धि बना रखा। हमें बोले नित्य है, मरते समय तक आपको दुख है। किसको दुख है? मैं शरीर होते हुए शरीर से खुद अनुभव कर रहे बोला ना ये 2 साल पहले। ऐसे दिन कब आएगा शरीर होते हुए शरीर से पृथक बोला ना, नई बात तो नहीं है ना ये।
फिर आपको तो आप बोल रहे हैं आपको शरीर की पीड़ा, आपको कैसे पता चला पीड़ा? इसका मतलब शरीर को मान रहे, ऐसा पक्का पता चला ना, मान रहे। मैं 40-50 साल से बोल रहे हैं, इनको पूछे मैंने, नरेंद्र भाई आपको क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला बुखार क्या है? बुखार क्या मैं पूछे तुम्हें कैसे चला? किसी ने, ज्योतिष ने बोला? तुम अपना शरीर होते हुए शरीर से खुद कब अनुभव करे? तुम तो अभी तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है। ये दुख, दर्द, पीड़ा, संसार के वो कहता है, वो तो मैं पेंटिंग केस है, फुर्सत में देखेगा देर। अगर कभी सोता है थोड़ी देर सब दिन, अच्छा अब बताओ तेरा कौन सा दर्द है, कहाँ है? शरीर को दुख व्यापे, किसी दिन पक्का विश्वास करो कौन कौन शरीर है? मैं आई एम बॉडीलेस, बॉडी इमोर्टल, मैं आत्मा है। आत्मा कैसे ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा है, विनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा, इसका मतलब अपने शरीर को पोष रहे, क्या कर रहे? शरीर को दुख व्यापे, तुमको कैसे पता? तुम्हारे को शरीर को पीड़ा, तुम तो शरीर का ध्यान ही नहीं रहते। नित्य एकाकी बाबू से कर्मों में लगे हो, नित्य निष्काम कर्म ही होगा। जो कि दायित्व मेरे ऊपर है, जो नित्य तुम मेरा नाम कर रहे, चल छोड़ बाद में देखेंगे। पेंडिंग कैसे है? शरीर को दुख व्यापे, मैं तुम्हें आत्मा का बता रहे, तुम तो बोल रहे मेरा पीड़ा हो रहे। आत्मा का पीड़ा तो नहीं होता ना, उसका मतलब साफ झूठ बोलता है मेरे सामने। मैंने आपको बहुत साल से बोले शरीर को दुख व्यापे, तुम्हारा दर्द से मन तो नहीं जाएगा। दर्द है तो कौन दर्द है? मैं तो मेरे को मनता ही नहीं है। चल बना वो 50 रोटी खड़े होकर, सबको बोले तुम बीमार है, तुम बैठ जा, मैं तेरा सारा काम करेंगे, तुम बैठ जा। तुम्हारे शांति देकर मुझको सुख तत्व से दूसरों को सुख दे, तुम खुद सुख पाओ नहीं। जितना तुम दूसरों को सुख देता है, एक बीज अनेक फल उत्पन्न होता है। एक बीज अभी आपका बहुत बीमार होता है, पर पूछ ले तेरे को मैंने इतना अच्छी तरह से शक्ति में लगाया, कौन सा मुहूर्त हुआ तेरे बीमार पड़ने का? ज्यादा सिर पर चढ़ जाता, चोर के पास भी जाता है ना, चोरों के पास। चोर कौन है पता है ना? चोर ने जान निकालेगा आपका। मरना तो 2 साल के बाद, वो तो आज ही बोलेगा, कल को तो जाना तेरे को तो मैं अभी कर देगा, सिर फाड़ में अभी करेगा सिर्फ। इसलिए सावधान रहो, बीमारी से पूछो तुम कब आया मेरे घर के अंदर। ये शरीर रूपी घर है, तुमको कौन सा परमिशन दिया आने के लिए? शरीर को दुख व्यापे, इसलिए हमेशा आनंद में रहो। नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आनंद, आनंदी आनंद। इसलिए इस शरीर तत्व को देखो पाकर, ईश्वर की आज्ञा में है, उसने मन भाव से भक्ति कर, उसकी पूजा कर।